नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा सब ठीक होंगे। तो गाइस सिर्फ 10 मिनट और आपका टॉपिक पूरा बिल्कुल सही कह रहा हूँ गाइज कि मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा जो अल्फाबेट टेस्ट सीरीज वाला टॉपिक है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे। और बेसिक आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से और जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप अगर आपको पढ़ाने का तरीका अगर मेरा अच्छा लगे तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा बहुत बेस्ट तरीके से और प्रश्नों के माध्यम से। ओके, आपको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में कोई भी वीडियो। बस आपसे उम्मीद करूंगा कि एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, और एग्जामिनर जिस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं इस टॉपिक से पूरा पूरा निचोड़ सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से। ओके, तो शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर पसंद आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बन सकता है कि देख सकते हो, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 20वें अक्षर, दाईं ओर से 20वां मतलब पूछ रहा है कि जेड से शुरू करना हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मतलब जी। 20वां अक्षर कौन सा है हमारे पास है? जी है। क्या है? जी। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा है? 20वां अक्षर जी है। तो जी के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है? तो बहुत आसान होता है अगर आप इस तरीके से करते हो। तो जी के दाईं ओर मतलब यहाँ से 1 2 3 4 यानी के। तो के है वो जी का कौन सा अक्षर है? चौथा अक्षर कौन सा है? के। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास है? ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि के है वो जी के क्या है? चौथा अक्षर है, दाईं ओर चौथा अक्षर है। दाईं ओर पूछा है तो चौथा अक्षर है, बाईं ओर पूछा होता तो सी होगा। ठीक है, हमें सिर्फ दाईं ओर पूछा है तो बहुत आसान होता है अगर आप इस तरीके से करते हो गाइस। तो उम्मीद करूंगा कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप बिल्कुल समझ आ जाएगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को। और इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ गाइज, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप नए स्टूडेंट हो या फिर आप पहले भी एग्जाम दे चुके तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आप देख लोगे कि इस वीडियो के माध्यम से कि इससे प्रश्न आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से मतलब ए से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब जे। ओके, तो जे है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा? जे। और दाएं से 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 यानी टी। क्या है गाइस? हाँ, टी है वो दाएं से 7वां अक्षर। तो दाएं और बाएं से 10वां जो दाएं से है वो 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने? 9। तो 9 है, इनके मध्य 9 अक्षर हैं कुल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, बी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आप देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले आपको जो अल्फाबेट लिखना होगा। अगर याद नहीं है तो आप भूल जाओगे। आप ऐसे रटना मत। आप एक बार सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे मुझे लगता है जो एबीसीडी लिखने में, अंग्रेजी वर्णमाला लिखने में बहुत कम समय लगता है। तो एक बार फटाफट जरूर लिखिएगा। तीसरा शब्द है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ज़्यादा ट्रेंड रहता है ऐसे क्वेश्चनों का। ओके, रेंज, रेन, रेन, रेंजर, इनको शब्दकोश के अनुसार लिखना मतलब पहले क्या आएगा, दूसरे बाद तीसरे और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। देखो यहाँ देखो सब में कॉमन दे रखा है, पहला जो अक्षर है आर आर, ठीक है। दूसरा है ए या ए है या ई है या ए। इसका मतलब ई पहले आता है या ए पहले आता है? आप सबको पता होगा ए पहले आएगा। तो इसका मतलब ये रेन है, रेन इसको बाद में, ये सब इनसे पहले नहीं आएगा, इस बाद में आएगा। आर ए, आर ए, आर ए तीनों में कॉमन है आर ए। तो तीनों। अब तीसरा अक्षर देखते हैं, यहाँ एन है या आई है या एन है। तब यहाँ दोनों में एन कॉमन है तो यहाँ आई है। तो आई पहले आता है या आई पहले आता है या एन पहले आता है? तो हमें पता है आई पहले आता है। ठीक है, तो ऑप्शन दो है, जो दो दे रखा है रेन, वो क्या है? वो गाइज आपके पहले नंबर पर आएगा, फर्स्ट आएगा। ओके, तो यहाँ आपको देख सकते हो फर्स्ट आएगा। तो रेन, रेन का तो ऑप्शन है वो फर्स्ट आएगा। उसके बाद देख सकते हो आर ए एन और आर ए एन। ओके, तो यहाँ आर ए एन है, यहाँ भी आर एन, तीनों में कॉमन है। उसके बाद अगला अक्षर देखते हो जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ ई है तो यहाँ ई है। इसका मतलब बराबर है, लेकिन यहाँ आर आया हुआ है, लेकिन ये रेंज है वो पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये छोटा है इनसे। तो पहला ऑप्शन है वो दूसरे नंबर पर आएगा, यानी आर ए आई और एन जी, ये आएगा दूसरे नंबर पर, ये पहला नंबर पर है। ओके, तो ये जो आपका ये भी हो गया पूरा। उसके बाद दो रहे रेन और रेंजर। अब ये जो दूसरे नंबर पर आया गया तो उसके बाद तो ये सोता ही आएगा क्योंकि ये आर ई है या आर ए, मतलब ई के पहले ए आता है। ठीक है, ई के पहले ए आता है। तो आर रेंजर है वो क्या है आपके गाइज? वो रेंजर है, वो आपका तीसरे पर है और चौथे पर आ जाएगा आर ई ए, आर ई आई एन, ये चौथे पर आएगा। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब समझ गए ना। तो यहाँ आप देख सकते हो कि रेन है वो दूसरे पर था, तो ऑप्शन में दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ देखो रेन आपके क्या आएगा? आर ई आई
और यहाँ देखो डी ऑप्शन में आप देख सकते हो, डी में दे रखा है 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, जिस तरीके से हमने शब्दकोश के अनुसार लिखा है तो वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप समझ सकते हो। आप अगर एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा कि शब्दकोश के अनुसार कैसे लिखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर देखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। आर कॉमन हो तो उनको आगे बढ़ते जाना है। जैसे इसमें कॉमन था तो हम लास्ट तक गए, तो लास्ट में देखो आर है और यहाँ कोई नहीं था तो ये पहले आएगा, क्योंकि आर ये बड़ा हो जाएगा तो ये पहले आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द GLIMPSE अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो मैं एक बार लिखता हूँ GLIMPS और E। ये पूछ रहा है कि ये शब्द हैं, इसके मध्य कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो हमें कैसे ज्ञात, तो इस तरीके से क्वेश्चन है तो कैसे करोगे गाइस। तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से शुरू करना है, जी से शुरू करना है। देखो यहाँ पर शुरू कर दो, जी के बाद क्या था, एच नहीं है, GHI। तो मतलब देखो यहाँ देखो आप जी से यहाँ आओगे तो ये एक जोड़ा बन जाएगा, मतलब GHI, यानी जी और आई के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर होता है, तो यहाँ भी देखो एक है L, तो मतलब ये जोड़ा बन गया एक। ओके, GHI, आई के बाद आएगा M क्या आएगा, GHI, जे नहीं है, JKLM ये भी नहीं है। ओके, ये भी नहीं है। तो हमारे देख सकते हो जी के बाद, सॉरी मैंने मिटा दिया, मतलब एक जोड़ा तो बन गया था। उसके बाद एल से शुरू करते हैं, जी JKL, एल के बाद MNOPQ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है। ओके, उसके बाद IJKLM ये भी जोड़ा नहीं है, MNOP ये भी नहीं है, PQR यहाँ भी जोड़ा नहीं है, ST ये भी नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ एक जोड़ा बना है, क्योंकि एक कौन सा, GHI, मतलब यहाँ एक इन दोनों के बस में L है तो G और I के बीच में भी H एक है। ओके, तो यहाँ हमारे एक जोड़ा बना। उसके बाद आपको कैसे करना, वापस पीछे शुरू करना, दाएं से शुरू करना। पहले हमने बाएं से शुरू किया, उसके बाद दाएं। तो यहाँ ई से शुरू करो, EFGHI, देखो यहाँ GEFGHI मतलब एक जोड़ा बन गया यहाँ भी, क्योंकि यहाँ 3 अक्षर है तो ई और आई के मध्य में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ भी देखो बीच में 3 अक्षर है, तो यहाँ भी जोड़ा बन गया हमारा। ओके, एक जोड़ा और बन गया। उसके बाद वापस एस से शुरू कर, STUVWX नहीं है, पी से शुरू कर, PQRST नहीं है, MNOP नहीं है, IJK बिल्कुल नहीं है, LM नहीं है। ओके, तो हमारा ये गिनती बंद पूरी होगी। अब जोड़े कितने निकल के आए हैं, 2 जोड़े। कितने जोड़े दो निकला है, 2 जोड़े। तो बस ऐसे ही करना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है। शुरुआत पहले बाएं से करो, ठीक है, जोड़ा बनाओ और उसके बाद फिर शुरुआत करो आप दाएं से, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और जोड़े निकल जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने दोनों, जैसे मान लो जी और आई के बीच में एच आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। ओके, तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा, अक्षरों के मध्य कितने ऐसे जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें पता है कि एक बीच में अक्षर होता है एच, तो इसमें भी बीच में एल आया, एक आया ना, चाहे कोई भी अक्षर हो, आया एक ही है। तो जी और आई के बीच में भी एक अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ भी एक है। तो बस ये समझने की कोशिश करना होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखो आप ये मत सोचना कि ये किस किस एग्जाम के लिए, देखो रीजनिंग होती है वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो कंपलसरी होती है। तो ये आप दिमाग में से निकाल लो कि किस एग्जाम में आएगा किस में नहीं आएगा, ये सभी में आएंगे ऐसे। ओके, तो बार बार ये मेरे को बताने की कोई ज़रूरत ना पड़े, इस वजह से कह रहा हूँ। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो मैं प्रश्न बना रहा हूँ तो एज से बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, ऐसे ही प्रश्न आएगा। एक बार आप एग्जाम दे के पता कर लें, एग्जाम देने जाओ तब आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये प्रश्न में ये पूछा है कि जो ये शब्द दे रखा है तो इनमें से इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया गया है। बाकी तो बनाए हैं 3, इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 है ना, 3 वो इनसे बने हैं, इन शब्दों से बने हैं, बाकी एक नहीं बना, एक है वो अलग है, वो कौन सा है ये पूछ रहा है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द सुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग, इनमें से जो शब्द है ना ये, तो इनमें
जो अक्षर है BOKBIN, तो इन अक्षरों का प्रयोग करके ये चार जो बनाए गए हैं शब्द, तो इनमें से एक शब्द तो नहीं बना है, बाकी 3 तो बिल्कुल बने हैं इनके, तो वो कौन सा है निकालना। तो हमें पहले देखो DINING, तो है क्या, डी है पहले, बिल्कुल है डी, है डी। आई है, आई भी है, यहाँ एक और आई है, एन है, एन भी है, आई है, और एन है, बिल्कुल है, और के है, बिल्कुल है, और जी है, ओके है, तो इसका मतलब ये तो बना है। BON है, BON है, ओके, NID है, तो NID है, बिल्कुल है, और NG है, तो N एक और है, ये जी है, बिल्कुल है, ये भी तो है, ओके। और उसके बाद सी देखते हैं, DO है, D है, O है, O भी है, और I है, ING है, तो ING है, ING है, तो ये भी तो बना है, ये 3 भी बने हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बिना सोचे समझे अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा तो बिल्कुल होगा, ओके। क्यों, अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कैसे बना, क्योंकि ये भी आपने सोचा होगा कि ये भी इनसे बना है, देखो इसमें सब इसके अक्षर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आप देखो एक बात है, यहाँ जी कितने हैं इसमें, देखो DI, पहले ये लिखते हैं, डी है, आई है, क्योंकि डी है और आई भी है, ओके, और ING भी है, पीछे ING भी है, एक NG और एक आई और है, लेकिन यहाँ देखो 2 जी और एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ जी तो एक है, जबकि यहाँ 2 जी एक्स्ट्रा आ गए, तो वो 2 जी तो इसमें है ही नहीं, यहाँ तो जी का एक ही प्रयोग हो सकता था, यहाँ 2 एक्स्ट्रा की, इसी वजह से ये जो है ना इन शब्दों से नहीं बना है, तो ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसे लगे ये वीडियो गाइज, तो कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, और बस ऐसे ही मैं आपको हर टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, बस आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।